तो किसी मित्र ने पूछा कि ध्यान में भयानक चेहरे आते हैं, तो बहुत डर लग जाता है, तो ऐसे में क्या करें? तो मैंने सोचा कि ये बहुत सारे साधकों के साथ हो सकता है, तो इस पे थोड़ा बात की जाए। तो बुद्धिज़्म में कहते हैं कि एक एक कोई दूसरा जगत है और वहाँ एक देवता रहता है, जिसका नाम है मार या कुछ लोग मारा बोलते हैं। तो वो मार है तो देवता मतलब देवता वाली शक्तियाँ हैं, लेकिन वो जो जगत है, काम जगत का राजा है। काम मतलब कामना, इच्छाएँ। तो उस जगत में जो जाएगा, तुरंत उसकी इच्छाएँ जो भी इच्छा करेगा तुरंत पूरी हो जाएगी। तो कहते हैं कि बहुत सारे साधक जो एनलाइटेंड तो हो गए, लेकिन कुछ-कुछ वासनाएँ रह गई, तो ये उस जगत में पैदा होते हैं और वहाँ उनकी वासनाएँ तुरंत पूरी हो जाती हैं। इसलिए वो बहुत कमज़ोर रह जाते हैं, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये जो मार है कि ऐसे किसी जगत का राजा है, लेकिन दुष्ट हो गया। धीरे-धीरे अ, दुष्ट ऐसे हो गया कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई इंसान एनलाइटेंड हो जाए, कोई ऐसा इंसान जिसकी कामना भी समाप्त हो गई, क्योंकि ऐसा इंसान उसके लिए खतरा है। तो ये सिम्बॉलिक भी हो सकता है कि कोई इस तरीके का हो गया कि एनलाइटेंड है और काम वासना भी समाप्त हो गई, कोई भी वासना समाप्त हो गई, तो वासना के लिए अ, ऐसा इंसान खतरनाक है, वासनाएँ ज़िंदा कैसे रहेंगी फिर? क्योंकि वो बाधा डालता है। जैसे ही आप ध्यान में गहरे जाते हैं, वो बाधा डालता है। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं बैड एंजल, वो कहते हैं 2 देवता होते हैं हमारे साथ हर समय, एक गुड एंजल और एक बैड एंजल। एक अच्छा वाला देवता, वो अच्छी सलाह देता है और एक गड़बड़ वाला देवता। देवता वो भी है, देवता इसलिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत बार हम उसकी बात सुन भी लेते हैं। तो मार कह लो, बैड एंजल कह लो या इनके सिंबॉलिक साइकोलॉजिकल मीनिंग्स हो सकते हैं कि हमारे ही अंदर छुपी हुई कामनाएँ, वो ध्यान में बाहर निकलती हैं। तो किसी भी रूप में निकलें, उसका एक ही समाधान है, एक तो डरना नहीं है, फेस करना है उसको और फेस करना है कंपैशन से, कंपैशन की एक्सरसाइज़। तो ध्यान के अंत में जो हम प्रार्थना करते हैं, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि सबके लिए प्रार्थना, सब जीवों के लिए, वो चाहे इंसान हों, चाहे भूत-प्रेत हों या कोई भी अदृश्य शक्तियाँ हों, सबके लिए प्रार्थना कि सब प्रकाश की ओर बढ़ें। तो उस एक्सरसाइज़ से हो सकता है कि ऐसा हो कि हम ध्यान में बैठे हैं और ये अचानक कोई भयानक कोई शक्ल आ गई। तो अगर हमें याद आ जाए कि इसका सामना करना है कंपैशन से, करुणा की फीलिंग से, उसको गले लगाना है हिम्मत करके। एक बार आप सफल हो गए, तो कि भाई इसको गले लगाना है, उसकी तरफ आपने बढ़ना शुरू किया, हो सकता है तभी गायब हो जाए। हो सकता है कि थोड़ा-सा आपने गले लगाने की कोशिश की, तो उसका रूप बदल गया या वो गायब हो गया, तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये बाधाओं की बात हम कर ही रहे हैं, तो 1-2 और बाधाएँ जो बीच-बीच में कमेंट से पता चलती हैं। एक बाधा ये है कि बहुत लोगों के मन में होता है कि इससे मज़ा आएगा ध्यान से, तो ये भ्रांति है। ये ख़ासकर ड्रग वाले जिन लोगों की टेंडेंसी ड्रग्स की भी होती है, तो वो कहते हैं कि ड्रग से मज़ा आता है और ध्यान भी मज़े के लिए है, ध्यान मज़े के लिए नहीं है। अंत में कोई ऐसी स्टेट हो सकती है, जब आप हर समय आनंदित रहने लग गए, लेकिन उसकी कामना नहीं करनी। तो ध्यान तो अभी ऐसा है
कि जैसे सड़क दोबारा से बन रही है। पहले वाली कोई सड़क है, उसपे गड्ढे हैं जगह-जगह, तो किसी तरीके से ट्रैफ़िक चलता ही रहता था, धक्के खाते-खाते। अब सड़क पे जगह-जगह काम होना शुरू हो गया, तो खुदाई हो रही है और उसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो लिखा हुआ है जगह-जगह रुकावट के लिए खेद है, थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। तो ये ऐसी ही रुकावटें समझ लीजिए कि इसमें भी आती हैं ध्यान में। वो इसलिए आती हैं कि दोबारा से रिबिल्ड हो रहा है हमारा नर्वस सिस्टम और हमारे सारे सिस्टम। नर्वस सिस्टम दोबारा बनेगा तो फिर तो बहुत पेनफुल भी हो सकता है। बहुत लोगों के लिए ध्यान पेनफुल तो अगर पेन हो रहा है इसका मतलब अच्छा काम हो रहा है। प्लेज़र की फीलिंग आए तो उसपे चिपकना नहीं है। प्लेज़र की फीलिंग आए जितनी देर आएगी रहेगी, उसकी कामना नहीं करनी। कामना का मतलब और विचार और बाधाएँ, कुछ कामना नहीं, कुछ नहीं चाहिए और आप बस देखते जाओ क्या आ रहा है। सुख की फीलिंग आ रही है, दुःख की फीलिंग, कष्ट की अनुभूति आ रही है, जो भी आ रहा है उसको फेस करो और आगे बढ़ते रहो।